बर्फ। दोस्तों इन दिनों अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंडभेद की नीति भी अपनाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ग्रीनलैंड उन्हें आसानी से नहीं मिलता तो वो आर्मी के बल पर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो आइलैंड 80-90% तक ग्लेशियर से ढका हुआ है, आखिर अमेरिका को उस आइलैंड पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? और अगर ग्रीनलैंड पर वाकई में इतनी बर्फ है तो भला इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है? और वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड है जो हरा भरा है, लेकिन उसका नाम आइसलैंड है। दोस्तों ग्रीनलैंड और आइसलैंड दो ऐसे आइलैंड नेशन हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आखिर इन नामों के पीछे क्या लॉजिक है और क्या इतिहास है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड में क्या सिमिलैरिटीज है और दोनों में क्या अंतर है? आखिर ग्रीनलैंड और आइसलैंड में से ज्यादा बेहतर देश कौन सा है और क्यों अमेरिका का इंटरेस्ट आइसलैंड के बजाय सिर्फ ग्रीनलैंड में ही है? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के साइज में बहुत फर्क है। आइसलैंड जहां सिर्फ 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो वहीं ग्रीनलैंड इससे करीब 20 गुना बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 21,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड होने का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में दोनों की पोजीशन बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा आइलैंड होने के बावजूद ग्रीनलैंड में सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, जबकि छोटे से आइसलैंड देश की आबादी 4 लाख के आसपास है। दोस्तों आइसलैंड एक हरा भरा देश है जहाँ पर पहाड़ी है, हरियाली है, खेती बाड़ी भी होती है, ज्वालामुखी भी है और गर्म पानी के झरने और हॉट स्प्रिंग्स भी हैं। रहने के लिहाज से आइसलैंड एक अच्छा देश माना जाता है। हालांकि सर्दियों के दौरान कई इलाकों में भयंकर ठंड पड़ती है, लेकिन ग्रीनलैंड से कंपेयर किया जाए तो लिविंग कंडीशन आइसलैंड की बहुत बेटर है। वहीं ग्रीनलैंड में साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है। कैपिटल सिटी नूक और कुछ तटीय इलाकों में ही लोग रहते हैं, बाकी के इलाकों में जनजीवन संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की ग्रीनलैंड में बहुत दिलचस्पी है। ग्रीनलैंड के तरह ही आइसलैंड में भी सबसे अधिक आबादी यहाँ की कैपिटल सिटी रेकजाविक में ही रहती है। आइसलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भी की जाती है। आपको बता दें आइसलैंड में कुल 32 एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद है। वोल्केनो फटने की खबरें भी आइसलैंड से आती रहती हैं। इन वोल्केनो और लावा के कारण ही यहाँ पर कई हॉट स्प्रिंग्स और गर्म पानी के झरने भी है। प्राकृतिक रूप से आइसलैंड बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। 40 साल पहले लोग आकर बसने लग गए थे, तो वहीं ग्रीनलैंड पर पहली बार इंसानों के कदम करीब 2500 साल पहले पड़े थे। खैर समय के साथ ये आइलैंड कई बार वीरान भी हुए। 9th सेंचुरी चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर देखकर वाइकिंग्स ने इस जगह का नाम आइसलैंड रख दिया। इस तरह के जियोग्राफिक कंडीशन के आधार पर नाम रखना पहले एक आम बात हुआ करती थी। इसके बाद एक वाइकिंग एरिक द रेड अपने कुछ साथियों के साथ साल 982 ईस्वी में ग्रीनलैंड पहुंचा। ग्रीनलैंड में भी उसने मोटे ग्लेशियर्स और बर्फ की चादर देखी, लेकिन एरिक इस आइलैंड को आबाद करना चाहते थे, जिसके लिए उसने एक नेम गेम खेला। उसने नए आइलैंड का नाम ग्रीनलैंड रख दिया। ग्रीनलैंड नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर हरियाली अधिक होगी। इस नाम से कई यूरोपियंस अट्रैक्ट भी हुए और धीरे धीरे ग्रीनलैंड पर भी